ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम प्रथम स्कंद के अंतिम चरण में हैं। मित्रों, हमने अभी तक देखा कि श्री कृष्ण अपने धाम गमन कर चुके हैं। उसके बाद पांडव दुखी होते हैं, वो श्री कृष्ण के उपकारों को याद करते हैं और उनको लगता है कि अब हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो परीक्षित को राज सौंपकर वो स्वर्गारोहण कर जाते हैं और उसके बाद राजा परीक्षित बनते हैं। अब आगे की कथा हम आरंभ करते हैं। उससे पहले मंगलाचरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, जिन पर विश्वास करते हैं, उनका नाम एक बार कम से कम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि ये नाम जो आप लिखेंगे वो और लोग भी पढ़ेंगे और इससे आपकी भक्ति और दृढ़ होगी। चलिए आज के अंक में आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित का दिग्विजय, कलयुग का दमन और गाय और बैल के रूप में जो चर्चा होती है उसका विवरण। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोक में सुख देता है और कभी कभी दुख भी देता है, किंतु धर्म तो जीवन का और परलोक दोनों का उजागर करता है। धर्म मृत्यु के बाद भी साथ साथ आता है। अब परीक्षित राज करने लगे। उन्होंने धर्म से प्रजा पालन किया। 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए। अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़े को मुक्त विचरण कराया जाता है। वासना ही घोड़ा है। वासना कहीं बंधती नहीं है। आत्मस्वरूप में विलीन होने पर भी वह अंकुशित होती है। किसी विषय में वासना फंस न जाए, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। इंद्रिय, शरीर और मनोगत वासना का नाश ही 3 यज्ञ हैं। अब ये 3 यज्ञ जो परीक्षित ने किए वो कौन कौन से हैं, उसको इस शरीर में बताया है कि इंद्रिय, शरीर और मनोगत वासनाओं का नाश करना ही 3 यज्ञ हैं। परीक्षित ने यह 3 यज्ञ किए। चौथा यज्ञ भी बाकी था। बुद्धिगत वासना का नाश तो सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से ही होती है। अतः चौथा यज्ञ अभी तक हुआ नहीं था। शुद्ध आचार हो तो विचार शुद्ध होते हैं। जल शुद्धि और अनुशुद्धि की मर्यादाओं के पालन से सिद्धि मिलती है। आचार शुद्ध रखो, स्वेच्छाचारी का पतन होता है। परीक्षित के आचार अति शुद्ध थे, अर्थात धर्मशास्त्र कथित मर्यादा के अनुसार थे, सो उनमें कलयुग का प्रवेश न हो सका। कली ने सोचा कि परीक्षित कुछ पाप करे तो मैं उसमें प्रवेश पा जाऊंगा। राजा के मन में पहले प्रवेश करूं तो प्रजा में भी प्रविष्ट हो सकूंगा। समाज को सुधारना अब असंभव हो गया है, किंतु व्यक्तिगत जीवन को सुधारा जा सकता है। आचार और विचार से शुद्ध होता है, उसके घर में कली का प्रवेश नहीं होता। आज भी कुछ वैष्णव घर ऐसे हैं जिसमें कली प्रवेश नहीं पा सका है। शास्त्र की रचना मनुष्य के कल्याण के लिए की गई है। जो आचार और धर्म छोड़ देता है उसके जीवन भी अशुद्ध हो जाते हैं। धर्म माता पिता हैं। पति पत्नी का चुनाव हो सकता है, माता पिता का नहीं। और आजकल तो एक उल्टा परम चलन चल गया है कि अपनी एक इच्छा पूरी ना हो तो लोग धर्म बदल देते हैं। उनको लगता है कि हमें दूसरे धर्म में जाकर पता नहीं क्या मिल जाएगा। तो ये स्थिति आज बनी हुई है, पर वहाँ जाके बाद में दुखी होते हैं, फिर लौट के भी आते हैं, पर सबको ये जल्दी समझ में नहीं आता तो लौट भी नहीं पाते। कुछ इतना ही विलम्ब हो जाता है कुछ लोगों को। तो धर्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वर्णाश्रम धर्म के पालन से आचार शुद्ध हो सकते हैं। गाय की सेवा करो। गाय खाती तो घास है किंतु देती दूध है। जो भगवान के ने संपत्ति दी हो तो गोपालन करो। आजकल लोग धन संपत्ति मिलने पर कुत्ते पालते हैं। कुत्ते का अनादर करने की बात नहीं है, किंतु मर्यादा को छोड़कर अधिक प्रेम ना करो। आंगन में आए कुत्ते को रोटी खिलाना धर्म है, किंतु कुछ लोग उसे अपनी मोटर में बैठाकर घूमते फिरते हैं। और तो क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए, किंतु अगले जन्म में वे स्वयं कुत्ता होने की तैयारी कर रहे हैं। जीव मात्र में परमात्मा है, किंतु प्रत्येक का शरीर भिन्न है और कर्म भी भिन्न है, इसलिए हर एक के खानपान इष्ट नहीं है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। मित्रों, यहाँ एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे शास्त्रों में कुत्ता घर में पालना वर्जित माना गया है, क्योंकि कुत्ता जो है वो आत्माओं को देख लेता है। और हमारे जो पूर्वज यदि जो मृत हो चुके हैं, जो इस शरीर से जा चुके हैं, वो यदि आना चाहें तो वो उस घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है
कि जब हम पूजा आदि करते हैं, जब हम अपने पितरों को बुलाते हैं तो पितर आ नहीं पाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि कुत्तों को पालना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें पितर नहीं आ पाते हैं। ये शास्त्रों का वर्णन मिलता है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करना धर्म है, किंतु हम अपने ही शास्त्रों की बात नहीं मानते हैं। और जब डॉक्टर कहता है कि विषम ज्वर यानी कि टाइफाइड है, 21 दिन भोजन मत करना, तो उसकी बात मान लेते हैं और 21 दिन का अनशन करते हैं। किंतु ये जो ग्रंथ लिखा गया था करीब 35 साल पुराना है और 35 साल में इतना अधिक परिवर्तन आ गया है कि आजकल यदि किसी ने व्रत बोल दिया, अरे ये तो बेकार की बातें हैं, हम तो दवा खाएंगे और अभी इलाज कर लेंगे, और भले ने उस दवा खाने के बाद ना जाने शरीर में कितने सारे विष चले जाएं और उसके बाद उसके प्रभाव भी झेलेंगे, उसके लिए और दवाइयाँ खाएंगे, लेकिन हमसे सही काम नहीं होते, हम दवाइयों पे भरोसे रहते हैं। ऐसा लोगों की बात है, क्योंकि मैं तो अपने 2.4 हीमोग्लोबिन के लिए भी दवाइयाँ नहीं खाई मैंने, वो भी ऐसे ही काम चल रहा है। कई बार बताया इसी कथा को पढ़ते पढ़ते, और अभी भी बता रही हूँ, क्योंकि लोग दवाइयाँ बहुत खाते हैं, मैं नहीं खाती। जिस तरह प्राणी के मन में कली प्रवेश कर लेता है, उसी तरह शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले के घर में वह घुस जाता है। यदि आचार विचार शुद्ध हों तो कली तुम में प्रवेश नहीं कर सकेगा। व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। सत्यपूर्ण शुद्ध व्यवहार ना करें तो केवल हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा करें तो उसके क्या लाभ होगा। असत्यभाषी की पूजा सत्यनारायण को अस्वीकार्य है। अब पहले उस समय के लोग ऐसा करते थे मित्रों कि हर अमावस पे या कुछ पूर्णिमा पे करते, कुछ एकादशी पे करते, कुछ रविवार का दिन पकड़ लेते, मतलब हर दिन करेंगे, तो ऐसे सत्यनारायण व्रत कथा करते थे। अब आप बताइए जो सत्य आचरण नहीं करते उनके लिए सत्यनारायण की कथा क्या मायने रखती है। तो कथा आप दिखावे के लिए कर लेते हो पर वो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा कहने का तात्पर्य। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले हैं। घूमते फिरते वे सरस्वती नदी के किनारे पर आए। वहाँ गाय बैल को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है और गाय पृथ्वी का स्वरूप है। गाय की आंखों में आंसू बह रहे थे। धर्म रूप बैल उससे दुख का कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है कि श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेट ली है, सो यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हुआ है। धर्म की मर्यादा का पालन ठीक तरह से करोगे तो ज्ञान अपने आप प्रकट होगा। धर्मारूढ़ रहोगे तो ज्ञान की गंगा का अवतरण होगा। शिवजी नंदी पर अर्थात धर्म पर आरूढ़ हैं, सो उनके सिर पर ज्ञान गंगा है। धर्म के 4 अंग हैं। पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा पवित्रता और चौथा है दया। इन चारों का योग फल ही धर्म है। इन चारों अंगों पर जब धर्म आधारित था तब कलयुग था। 3 अंगों पर आधारित था तब त्रेता युग था। 2 अंगों पर आधारित रहा तब द्वापर युग आया, और अब 1 अंग पर है तो कलयुग आया। सत्य क्या है ये हमने अभी पढ़ा। अब हम इसको विस्तार से पढ़ें। जो 4 अंग बताए गए उसमें अब पहला सत्य क्या है। सत्य ही परमात्मा है। सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं है। जहाँ सत्य है वहाँ परमात्मा है। जो असत्य बोलता है उसके पुण्य का क्षय होता है। सत्य के सहारे नर नारायण के पास जा सकता है। जो मितभाषी है वह सत्यवादी हो सकता है। मित्रों, यहाँ कहने का तात्पर्य ये कि आपको सत्य भाषण करना चाहिए, किंतु आजकल लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए छोटे छोटे झूठ बोल देते हैं। जैसे छोटे किसी का फ़ोन आया, किसी को फ़ोन किया, कुछ इस बात के झूठ बोल देते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखें, यदि किसी का भला हो रहा है, किसी का जीव बच रहा है, किसी और का उपकार हो रहा है, अपने निजी स्वार्थ के अलावा किसी का उपकार करने के लिए यदि आप मिथ्या भाषण करते हैं तो उसमें कोई अपराध नहीं है। किंतु अपने निजी स्वार्थ के लिए आप दूसरों को फंसाने के लिए झूठ बोलते हैं तो मिथ्या भाषण आपको पाप का भोगी बना देगा। जैसे श्री कृष्ण भी कभी कभी मिथ्या भाषण कर लेते थे। जैसे उन्होंने गोपियों से कहा था, गोकुल वासियों से कहा था कि मैं लौट कर आऊँगा, पर कभी लौट कर नहीं गए। उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा युद्ध में, लेकिन उन्होंने भीष्म की प्रतिज्ञा के सामने अपनी हार मान ली। तो ऐसे श्री कृष्ण ने काम किए हैं, पर वो अलग बात है, क्योंकि उनका वो चीज़ें उनकी लीला के रूप में और कुछ वो परमेश्वर का स्वरूप है, तो उनको कुछ चीज़ें लागू नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है तप करो, हर प्रकार से सुखों का उपभोग ना करो, थोड़ी सी तपश्चर्या रोज करो। जो हर एक प्रकार के लौकिक सुखों का उपभोग करता है उस पर परमात्मा कृपा दृष्टि नहीं करते। दुख सहनकर परमात्मा की आराधना करना ही तप है। दुख सहता हुआ प्रभु भजन करे वही श्रेष्ठ है। जीव जो मांगे वह सब उसको देते मत रहो, कुछ सहना भी सीखो। इंद्रियों का स्वामी आत्मा है। इंद्रिय जो कुछ मांगे
वह उसे देने से उस आत्मा का दास बन जाएगा। विधि पूर्वक उपवास करने से पाप भस्मीभूत होते हैं। भगवान के लिए कष्ट सहना दुख का सहना ही ताप है। वाणी और वर्तन में संयम और तप होने ही चाहिए। मित्रों, यहाँ जो इन्होंने तप की परिभाषा दी है, कहा ना कि जो मन चाहे वो खाना नहीं चाहिए। वर्तमान समय में हम उसको ऐसे ले लें, जो हमारा मन चाहता वो हम खाते हैं, तो ये हम ईश्वर के लिए करने का तात्पर्य क्या है कि उससे हम स्वस्थ नहीं रह पाते। जो मन चाहा खाते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा, हमें उस अनुसार भोजन करना चाहिए। तो जो हम स्वस्थ रहेंगे तो हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं या ईश्वर का काम हम कर सकते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा है पवित्रता। पवित्रता, कलयुग में पवित्रता रही कहाँ है। बाहर से सब पवित्र लगते हैं और अंदर से सब मलिन हो गए हैं। वस्त्रों का दाग तो मिट सकता है, किंतु कलेजे पर पड़ा दाग कभी नहीं मिटता। जीवात्मा वैसे तो सब कुछ छोड़ सकता है, किंतु मन को तो वह अपने साथ ही लेकर जाता है। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता, किंतु मन तो रहता ही है। मित्रों, मैं कई बार एक बात कहती हूँ कि लोग अपने रहन सहन, खान पान की और विचारों की गलती से रोगी होते हैं और उसका समाधान दवाइयों में ढूंढते हैं। अब आपको बता दूं, जितने भी रिपोर्ट डॉक्टर निकाल के देते हैं वो सब शरीर पर होते हैं, शरीर में हो रही गतिविधियों पर आते हैं, किंतु मन और आत्मा का आज तक कोई रिपोर्ट निकाल नहीं सका। उतना स्पष्ट जैसा होना चाहिए कभी नहीं निकल सकता। और मन और आत्मा हमारे साथ जाते हैं और उनका कोई रिपोर्ट निकलता नहीं। इसलिए कहा जाता है कि मार्ग आध्यात्म का पकड़ोगे तो हर रोग से मुक्त हो जाओगे। और अपने जीवन में मैंने वही अपनाया, इसलिए मैं दवाइयाँ नहीं खाती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग वस्त्र, अन्न, आचार आदि की देखभाल बहुत करते हैं, किंतु मृत्यु के बाद भी जो साथ जाने वाला है उस मन की देखभाल नहीं करता। मृत्यु के बाद जो साथ जाने वाला है उसकी चिंता करो, उसी की देखभाल करो। जिस तरह कपड़ों को स्वच्छ रखते हो उसी प्रकार मन को भी स्वच्छ रखो। जिस तरह संसार व्यवहार निभाती हुई माता अपने बच्चों की देखभाल करती है, उसी तरह व्यवहारिक कर्म करते हुए भी ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखो। हमेशा सोचते संभालते रहो कि आपका मन कभी ना बिगड़े। मित्रों, आपने देखा होगा एक माँ जो अभी उसका बच्चा छोटा है, वो कुछ भी काम करेगी, उसका ध्यान एक जगह उसका बालक पर लगा होता है। बस जैसे वो माँ बालक पर ध्यान रखती है, वैसे ही आप कुछ भी काम करते रहो, आपका एक मन वो ईश्वर में लगा रहेगा, तो कभी भी पतन नहीं होगा और आप कभी पीछे नहीं जाओगे और ईश्वर स्मरण सदा चलता रहेगा। और यही ईश्वर स्मरण की सच्ची और सही विधि है कि आप अपने कर्म करते रहिए। कर्म से छूटना नहीं है, कर्म से भागना नहीं है, पर ईश्वर ध्यान आपके भीतर चलता रहे और ये कर्म चलता रहे। और ये बच्चे का उदाहरण बहुत श्रेष्ठ है। दया धर्म का चौथा अंग है। दया, दया मतलब जो धर्म के चार अंग बताए गए ना, उसमें दया धर्म का चौथा अंग है। दया, श्रुति कहती है कि जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है। धर्म के नाम पर चार चरणों में सत्य श्रेष्ठ सर्वोपरि है। महाभारत में सत्यदेव राजा की कथा है। एक कथा आती है सत्यदेव राजा, वो कौन है उसकी कथा पढ़ते हैं। लक्ष्मी चंचल है, वह किसी न किसी पीढ़ी के हाथों से चली ही जाएगी। एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव जब जागा तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते देखा। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री से पूछा कि वह कौन है। उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं अब तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने अनुज्ञा दी। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। मतलब राजा ने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हें अब जाना है तो कैसे रोकें। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने जब उससे पूछा वह कौन है तो उसने कहा कि वह दान है। जब लक्ष्मी जी यहाँ से चली गई तो तुम दान कैसे करोगे। सो मैं लक्ष्मी जी के साथ ही जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर एक तीसरा पुरुष बाहर आने लगा। उसने बताया कि वह सदाचार है। जब लक्ष्मी और दान नहीं ही जा रहे हैं तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। राजा ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। फिर एक और सुंदर पुरुष बाहर जाते हुए देखा। उस पूछने पर उसने कहा कि उसका नाम यश है। वह बोला, जहाँ लक्ष्मी, दान और सदाचार ना हो वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद एक और सुंदर युवक घर से निकलने कर जाने लगा। पूछने पर उसने कहा, अपना परिचय दिया कि वह सत्य है। जब आपके यहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश नहीं रहे तो मैं अकेला कैसे यहाँ रहूँगा। मैं भी उनके साथ जाऊँगा। तो सत्यदेव राजा ने कहा कि मैं तो उनको कभी छोड़
मैं तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं, मतलब सत्यदेव राजा है, उसका नाम ही सत्यदेव है, तो कहता कि मैंने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं, फिर आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आपको अपने पास रखने के लिए मैंने लक्ष्मी, यश आदि का त्याग किया है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा तो सर्वस्व लुट जाएगा। राजा की इस प्रकार की प्रार्थना के कारण सत्य नहीं गया, और जब सत्य नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी राजा के घर वापस लौट आए। जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश की अपने को आना ही होता है। बिना सत्य के ये सब व्यर्थ हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि सत्य ही सर्वस्व है। बाकी की 4 संपत्तियां चली जाएं तो कोई चिंता नहीं, किंतु सत्य नहीं जाना चाहिए। सत्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। सूत जी वर्णन करते हैं कि इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। मित्रों, सत्य एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा विचार है कि जब तक आप सत्य के साथ चलते हैं, क्योंकि सत्य के साथ चलने से हमें विचार नहीं करना पड़ता, अधिक कुछ सोचना नहीं पड़ता, किसी के सामने बहाने नहीं बनाने पड़ते, जैसे हैं वैसे सबके सामने होते हैं, तो आडंबर ढोंग दिखावा नहीं करना पड़ता है। इसलिए सत्य को साथ में रखना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं कि इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये 4 ही धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। इन 4 तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सत्य युग में ये चारों तत्व थे, फिर त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य और तप ना रहे, कलयुग में सत्य तप के साथ पवित्रता भी चली गई, कलयुग में केवल दान ही रह गया। कलयुग में दान ही प्रधान है। दानम एकह कलयुगे, कलयुग में केवल दान और दया के ही सहारे ही धर्म रह गया है। अब दान के सारे ही धर्म रह गया है। अब आप समझ लीजिए कि आज लोग दान कहाँ कहाँ, कैसी कैसी अवस्था में, कैसी कैसी जगह करते हैं, और दान ही आज अधर्म का सबसे बड़ा मूल कारण बन जाता है। ये हम समझ नहीं पाते हैं। हम मठों को, मठाधीशों को दान कर लेते हैं, और कई बार क्योंकि वो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए दान होता है, तो दान नहीं, वो बस वहाँ भी व्यवस्थाओं को बिगाड़ देता है, इसलिए हमारे मठ बिगड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षित राजा ने देखा कि एक बैल केवल एक ही पांव पे खड़ा है और एक व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा, तेरे 3 चरण किसने काट दिए? धर्मरूपी बैल ने कहा कि राजन, मैं अभी तक यह निर्णय नहीं कर सका हूँ कि मेरे पांव किसने काटे और मुझे कौन दुखी कर रहा है। कौन कहता है कि काल दुख दे रहा है, तो कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है, तो कोई कहता है कि कर्म ही मनुष्य को दुख देता है। कोई दुख का कारण स्वभाव बताता है। अपना स्वभाव शांत रखो। काल, कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। काल, कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। राजन, मेरे दुख का कारण आप ही सोचें। राजा समझ गए कि वह कठोर पुरुष जो गाय और बैलों को सता रहा है वह कली ही है। वह कली की धर्म निष्ठाओं को सताता है। यह कली ही धर्मनिष्ठाओं को सताता है। वे कली को दंड देने को तैयार हुए तो कली राजा की शरण में आ गया। कली ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया और यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हो गई। जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हो उसका कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति का तुम स्पर्श करोगे उस व्यक्ति की कुछ न कुछ परमाणु तुम्हारे शरीर में भी प्रविष्ट हो जाएंगे। पुण्यशाली व्यक्ति के परमाणु पवित्र होते हैं और पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसी व्यक्ति के परमाणु तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। परीक्षित राजा ने कलयुग को स्पर्श करने दिया तो उनकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते थे कि यह कली है, अपवित्र है, सो उसे दंड देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना ही राजा का धर्म है। फिर भी उन्होंने कली के प्रति दया जताई। उन्होंने कली से कहा कि तुम्हें मारूंगा नहीं, किंतु तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा। मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। कली ने राजा से प्रार्थना की और कहा कि मैं अब कहाँ जा सकता हूँ। तो परीक्षित ने उसे 4 स्थान में रहने की अनुमति दी। वे स्थान है द्यूत, मदिरा, नारी संग यानी कि पर नारी संग, जो औरों की स्त्रियों में रमण करते हैं, और हिंसा। इन चारों स्थानों में क्रमशः असत्य यानी कि जहाँ द्यूत होता है, जुआ खेला जाता है, वहाँ असत्य रहता है। मदिरा जहाँ होती है वहाँ मद होता है, और जो पर नारी का संग करता है उसमें आसक्ति होती है, और जहाँ हिंसा होती है वहाँ निर्दयता होती है। ये 4 अधर्म रहते हैं
जुए और सट्टा का धन जिसके घर में आता है वहाँ साथ साथ कली भी आता है। जहाँ सट्टा वहाँ बट्टा, यानी कि दाग बट्टा जीवन में पक्की तरह लग जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो जुए में और सट्टे में कमाते हैं और फिर उसमें से दान करते हैं और वे मानते हैं कि चलो दान किया तो मेरी शुद्धि हो गई, परंतु यह दान सब व्यर्थ है, यह सब अनीति का धन है। ऐसे धन का दान से कभी भी जीवन शुद्ध नहीं होता। और कहा ना, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए आज दान दिया जाता है और ऐसा धन जहाँ भी जाता है वहाँ बिगाड़ उत्पन्न करता है, इसलिए ऐसा दान नहीं करना चाहिए। और ये दान हमारा, और ऐसा दान करने वाला भले करे पर लेने वालों को नहीं लेना चाहिए, उनके लिए अनुचित हो जाता है। अधर्म का धन प्रभु को स्वीकार्य नहीं। शास्त्र निषिद्ध भोज्य वस्तुएं जहाँ खाई जाती हैं, वहाँ जानबूझकर हिंसा की जाती है, वहाँ कली अवश्य रहता है। इन 4 स्थानों की प्राप्ति होने पर भी कली को संतोष न हुआ। उसने राजा से कहा कि ये 4 स्थान तो गंदे हैं, कोई अच्छा स्थान बताओ मुझे रहने के लिए। तो ठीक है, तो परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी। अशुद्ध साधन से जब स्वर्ण घर में आता है तो कली भी उसके साथ आ धमकता है। अनीति और अन्याय से प्राप्त धन में कली है। अनीति द्वारा धन कमाने वाले को तो कली दुखी करता ही है, पर जो यह धन अपने वारिस के लिए रखता है वह आने वाली पीढ़ी भी दुखी होती है। असत्य, मद, काल और बैर, शत्रुता और रजोगुणी, यह 5 जहाँ हों वहाँ आज भी सतयुग है। यानी कि असत्य उल्टा पड़ गई। असत्य, मद, काल, बैर और रजोगुण, यह 5 जहाँ ना हो वहाँ आज भी सतयुग ही है। देखो उल्टा कितना हो जाता है हमारे से, ना पढ़ना ही भूल गई थी। जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा और स्मरण होता है, जिसके घर में आचार विचार का पालन होता है, उसके घर में कली का प्रवेश कभी नहीं होता। बैल के तीनों पग परीक्षित ने फिर से लगा दिए, अर्थात धर्म की फिर से स्थापना की। कली ने सोचा कि राजा ने 5 स्थान दिए हैं, अब कोई तकलीफ नहीं है, अब परीक्षित राजा के घर में भी कभी घुस जाऊंगा। एक दिन परीक्षित राजा को जिज्ञासा हुई कि देखूं तो सही मेरे दादाजी ने मेरे लिए घर में क्या रख छोड़ा है। एक पेटी में स्वर्ण मुकुट मिला। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने मुकुट पहन लिया। यह मुकुट तो जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से वह मुकुट मांगा था कि मेरे पिता का मुकुट मुझे दे दो। मुकुट लौटाने की सहदेव की इच्छा न थी, फिर भी भीम जबरदस्ती वह मुकुट लाया था। सो यह धन अनीति का था। मतलब अब राजा को, जरासंध को तो हरा दिया था, परास्त कर दिया था। अब पुत्र ने मुकुट मांगा तो दे देना चाहिए, पर वो नहीं दिया, तो इसलिए वो अनीति का हो गया, क्योंकि वो वैसे उसका अधिकारी था पर वो अनीति का इस रूप से हो गया। अनीति का धन उसके कमाने वाले को और विरासत को भी दुखी करता है, इसलिए उस मुकुट को पेटी में बंद करके रखा गया था। आज परीक्षित ने देखा तो उसे पहन लिया। उस वह मुकुट अधर्म से लाया गया था, इसलिए उसके द्वारा कली ने परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश कर लिया। अब जरासंध का मुकुट था, वो अनीति का था, तो उसमें कलयुग प्रवेश कर गया। अब आगे का क्या होता है वो पढ़ते हैं। इस मुकुट को पहनकर परीक्षित राजा वन में शिकार करने गए। यहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया गया। एकदा मतलब एक बार वो राजा शिकार करने गया। राजा वैसे कभी शिकार करने के लिए नहीं जाते थे, किंतु आज गए हैं। समझिए बुद्धि कैसे भ्रष्ट होती है। राजा वैसे तो कभी शिकार करने के लिए नहीं जाते थे, किंतु आज गए हैं। अनेकों जीवों की हत्या की। मध्याह्न काल होने पर राजा को भूख और प्यास सताने लगी। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। शमिक ऋषि समाधि में लीन थे। जहाँ कोई संत जब तप ध्यान में बैठे हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। यदि जाना भी पड़े तो प्रणाम करके लौट आएं। उस समय लौकिक बात ना छेड़े। प्रभु के साथ एक होने की इच्छा संत की होती है। लौकिक बातें उसके तप ध्यान भजन में बाधा रूप बनेगी। परीक्षित ने सोचा कि इस देश का मैं राजा हूँ, फिर भी ऋषि मेरा स्वागत नहीं करते हैं।
कदाचित स्वागत ना करने का नाटक ही वे कर रहे हों, क्योंकि ध्यान में बैठे हैं, ऐसा का नाटक करेंगे तो स्वागत नहीं करना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। अब ये क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि मुकुट जरासंध का पहना और कलयुग प्रवेश कर चुका है उनके भीतर, उनकी बुद्धि में। राजा की बुद्धि में कली प्रवेश किया था, अतः शमी ऋषि से ही सेवा करने की अपेक्षा राजा कर रहे थे। उन्हें दुर्बुद्धि ने आ घेरा। उन्होंने एक मरा हुआ सांप शमी ऋषि के गले में पहना दिया। इस प्रकार उन्होंने तपस्वी का अपमान किया। अन्य तो को अपमानित करने वाला स्वयं अपना ही अपमान करता है, अन्य को छलने वाला स्वयं अपने आप छला जाता है, क्योंकि सभी में आत्मा तो एक ही है। राजा ने शमी ऋषि के गले में मरा हुआ हार सांप पहनाया, किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने गले में मानव जीवित सांपों को पहन लिया। सर्प काल का स्वरूप है। अब यहाँ आज की कथा हम पूर्ण करते हैं। राजा परीक्षित को ऋषि श्रृंगी का श्राप, यानी कि जो शमी ऋषि होते हैं उनका पुत्र है, वो श्राप देता है। और आगे की कथा फिर जो सुखदेव जी आते हैं वो अंतिम प्रकरण होगा, इसका अंतिम भाग होगा। पहला स्कंद वहाँ समाप्त हो जाएगा, एक अंक और बाकी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।